कैसे हो आप सभी और आपका स्वागत है भाई आपके चैनल तरुण ट्रिक पर। भाई आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भूगोल। और भूगोल में आज मैं आपसे पढ़ाऊँगा भाई सूर्य। ठीक है भाई। तो जितने भी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा भाई आपके पैट के लिए, यूपीएसआई के लिए भाई, यूपी पुलिस के लिए और आपका एसएससी जीडी के लिए, जितने भी आपके एग्ज़ाम है भाई सबके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो भाई इससे बाहर नहीं जाएगा। और मैं आपको केवल वही क्वेश्चन पढ़ाऊंगा जो पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है, फालतू में आपसे कुछ नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है भाई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाई सूर्य की। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है कि सूर्य क्या है। तो सूर्य एक तारा है, आकाश का, सॉरी इसे आप जो अग्नि है, आग का गोला भी कह सकते हो भाई। ठीक है। कहेगा सूर्य बता भाई किस पर काम करती है। तो सबसे पहले याद रखें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई आपका नाभ के संलयन पर। ठीक है। इसके बाद अब हम चलते हैं जो इसके सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। सूर्य का जो बाहरी तापमान है वो आपका आएगा 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। सूर्य की उम्र कितनी है? 5 बिलियन वर्ष। इसको याद रखिए भाई, 5 बिलियन वर्ष मुझे आपसे कहा है। ठीक है। इसके बाद अगर आप बात करोगे यहाँ पर कि सूर्य की सतह का तापमान नासा के अनुसार कितना है, 5500 डिग्री सेल्सियस। अब यह नासा कंपनी कहाँ की है भाई? तो नासा आपकी कंपनी है यूएसए की। ठीक है। अब देख, मुझे आपसे अभी क्वेश्चन बताया हूँ कि सूर्य की समस्त ऊर्जा का स्रोत क्या है भाई? आपका नाम क्या है? संलयन है। ठीक है भाई। इसके बाद जो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएगा, जो सूर्य है भाई, सूर्य पर कौन कौन सी गैस है। तो सबसे पहले जो इसमें आएगी भाई वह आपकी आएगी हाइड्रोजन। कितने परसेंट आपकी? 71%। हीलियम कितनी आपकी? 26.5%। और अन्य तत्व कितना भाई आपका? 2.5%। ठीक है। इसके बाद अब हम बात करते हैं भाई सूर्य ग्रहण की। तो देखो सूर्य ग्रहण होता क्या है भाई, इसकी स्थिति क्या है। तो जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है। ठीक है। और सूर्य ग्रहण हमेशा कब होता है? केवल आपका अमावस्या में होता है। ठीक है भाई। इसके बाद सूर्य ग्रहण हो गया आपका। अब हम बात करते हैं कि पूर्ण सूर्य ग्रहण में लगभग 460 सेकंड का समय लगता है। सौर मंडल की खोज किसने की? कोपरनिकस। सौर मंडल की खोज करता कौन है भाई? कोपरनिकस करता है। लेकिन अगर कहेगा बता ग्रहों की खोज किसने की, तो केपलर। ठीक है। केपलर कहाँ का था? जर्मनी का। जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। किस नदी किनारे? स्प्री नदी के किनारे। ओके। इसके बाद अब एक क्वेश्चन क्या आएगा, एक बड़ा खगोलविद रहा जिसका नाम था टाइमीसियस। टाइमियस के अभिलेख के अनुसार आकाशीय पिंडों की गति की अवधि के साथ समय की पहचान करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे भाई? प्लूटो। सुना भी होगा आपने, प्लूटो, सुकरात, अरस्तु। ठीक है ना भाई। इसके बाद अब बात करते हैं सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को क्या कहते हैं? सूर्य क्रीट कहते हैं। ठीक है। और जो सूर्य क्रीट आपकी एक्स किरणें उत्सर्जित करती है इसे क्या कहते हैं भाई? सूर्य का मुकुट कहते हैं। अब कहेगा बता मुकुट आपका लोक नृत्य किस राज्य का है? तो याद रखे भाई अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है। इसके बाद सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है किंतु अमावस्या को नहीं होता। समझ में आई बात भाई? देखो इसमें का क्या कहा कि सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है, बिल्कुल बात सही है। लेकिन जरूरी नहीं है कि प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण हो। ठीक है। इसके बाद अब सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। ठीक है। और पृथ्वी के सूर्य ताप का 2 अरबवां भाग है। ठीक है। इसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, यहाँ से हर बार आता है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है भाई? तो 8 मिनट 16 सेकंड। अगर कहेगा बता चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, तो केवल आपकी डेढ़ कितनी आएगी आपकी? केवल 1.5 सेकंड कहोगे आप। क्या कहोगे उससे? 1.5 सेकंड है, 1.5 सेकंड। ठीक है। इसके बाद यहाँ तक हो गया भाई। अब ये देखो दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ये क्वेश्चन आपके हैं क्या? देखो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले भाई एक तो नाम आपका यहाँ पर उपसौर और एक नाम यहाँ पर क्या है भाई आपका? अपसौर। देखो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है कि अपसौर उपसौर में बड़ा कौन है?
तो भाई बड़ा तो उसमें अपसोर है। और 3 जनवरी और 4 जुलाई में बड़ा कौन है? 4 जुलाई। तो 4 जुलाई के साथ रखिए अपसोर, ठीक है, और 3 जनवरी के साथ रखिए उपसोर। अब यू है क्या भाई? तो कम तारीख कम अक्षर, ज़्यादा तारीख तो ज़्यादा अक्षर। जब पृथ्वी सूर्य के बीच की दूरी कम होगी, आप कह सकते हो निकटतम होगी, तो वह 3 जनवरी को होगी और आप उसे कहोगे उपसोर। लेकिन जब यह दूरी बढ़ जाएगी तो उस आप क्या कहोगे? अपसोर। अपसोर में जब दूरी बढ़ेगी तो तारीख और माह भी बढ़ेगा, तो फिर हो जाएगा इसका 4 जुलाई। तो उपसोर, अपसोर समझ गया। जब मैं आपको चंद्रमा पढ़ाऊँगा तो वहाँ भी आपसे बताऊँगा उब्बू और आपका अब्बू क्या है, ठीक है। इसके बाद भाई ग्रह। अब देखो ये भी पढ़ लो आप एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ग्रह आप इन्हें कहोगे, ग्रह क्या है? जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हुए एवं प्रकाश रहित होते हैं, ठीक है भाई, प्रकाश रहित होते हैं। यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ठीक है। इसके बाद उसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो जिससे वे गोल स्वरूप ग्रहण कर सकें। अब देखिए यहाँ पर नाम आता है गोल का, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ। अगर कहेगा जो वर्षा की बूंदें गोल होती हैं, कारण क्या है? तो याद रखें भाई, पृष्ठ तनाव का कारण है। इसके बाद इनके आसपास अन्य खगोलीय पिंडों की भीड़ भाड़ न हो। अब इम्पोर्टेंट जो नोट है भाई, इसको समझिए है क्या। देख, अगर कहेगा कि प्रारंभ में कितने ग्रह थे भाई, तो आपके 9। वर्तमान में कितने आपके? 8। अब 9वां कौन सा हटाया? यम, जिसे आप क्या कहोगे? प्लूटो। कब हटाया? 2006 में। कहाँ का सम्मेलन? आपका INU का सम्मेलन है भाई, ठीक है। कहाँ पर होता है? आपका प्राग में। प्राग कहाँ पर? आपका चेक गणराज्य, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पर ही उसने बता भी है भाई क्यों हटाया। इसको बोनो ग्रह घोषित कर दिया। और अगर कहेगा बताए किसकी कक्षा काटता था भाई, तो याद रखिए वरुण की, ओके। इसके बाद देखो, अब ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है कि बताओ भाई ग्रह को कितने भागों में बांटा गया। तो देख, सीधी सी बात है, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ भाई, उससे आप याद रखियो, ठीक है। देखो, सबसे पहले सूर्य है। सूर्य तो एक तारा है, तो सूर्य के बाद आएगा आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ठीक है भाई। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। मंगल के बाद कौन सा आएगा आपका? सॉरी, ये न ठोको भाई, दोबारा सुनो एक बार भाई। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो आपके 8 ग्रह हो गए। तो जो सूर्य से स्टार्टिंग के 4 ग्रह कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो जो पहले 4 ग्रह हैं इन्हें तो आप कहोगे आंतरिक ग्रह, ठीक है। अब जो आपके लास्ट के 4 बचे, जैसे बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, तो ये आप कहेंगे भाई बाह्य ग्रह। कंप्लीट है भाई। अब कहेगा बता कितने ग्रहों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है भाई, तो आपके 5 ग्रह आएंगे। कौन कौन से? बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति और आपका मंगल, ठीक है भाई। अब देखो इनका यहाँ पर है घूर्णन काल। आपको कौन सा? घूर्णन एवं परिक्रमण। अब मैं आपको समझाता हूँ भाई, यू है क्या। देखो, पृथ्वी है भाई, पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूरब की ओर। जब पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है तो दिन कहाँ निकलता है? पूरब में। अब सीधी सी बात है, 2 ग्रह ऐसे आएंगे जो पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं। और जब मैं पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं तो दिन कहाँ निकलेगा? पश्चिम में निकलेगा। सीधी सी बात है भाई। तो अगर मैं कहूँगा बता भाई कितने ग्रह पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं, तो 2। कौन कौन से? अरुण और आपका शुक्र। और जब ये पूरब से पश्चिम घूमते हैं तो भाई दिन कहाँ निकलेगा? पश्चिम में निकलेगा, ठीक है। द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का बढ़ता वक्र। कहेगा सबसे ज़्यादा द्रव्यमान किसका है? बृहस्पति। सबसे कम किसका है भाई? मंगल का है, ठीक है। इसके बाद घनत्व के अनुसार, अब सबसे ज़्यादा घनत्व किसका है? शनि का है भाई। अगर वो आपसे कहेगा बता भाई किस ग्रह को अगर मैं पानी में रखूँ वो तैरेगा, तो शनि ग्रह आएगा, ठीक है। इसके बाद आकार में सबसे बड़ा कौन है? बृहस्पति। दूसरे पर शनि, तीसरे पर अरुण, चौथे पर वरुण। इसके बाद पृथ्वी। इम्पोर्टेंट है कि पृथ्वी बता भाई कौन सा बड़ा ग्रह? 5वां। फिर शुक्र, मंगल और आपका बुध।
तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा आएगा आपका, तो याद रखिए बुध आएगा। ठीक है भाई, ये मुझे आपसे बताया था भाई बढ़ता क्रम कौन कौन सा आएगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ओके। परिभ्रमण काल, अब परिभ्रमण काल क्या होता है भाई और परिक्रमण काल क्या होता है, दोनों को समझो एक बार। देखो परिभ्रमण क्या होता है भाई, अगर आप किसी एक पॉइंट पर खड़े, ठीक है, एक पॉइंट पर जब आप खड़े हो और आप उसी पॉइंट को मिलाकर 360 डिग्री अगर घूमकर आप उसी स्थान पर आते हो, आपका एक पैर तो वहीं है, दूसरे पैर से घूमकर आप वहीं आए, तो वो होता है आपका परिभ्रमण। वो क्या होता है आपका परिभ्रमण। अब अपनी ही धुरी पर सबसे तेजी से जो चक्कर लगाता है वो आपका है बृहस्पति। और कितने घंटे में लगाता है भाई, तो 10 घंटे में लगाता है, इसको याद रखिए। तो सबसे जो ज़्यादा आपका परिभ्रमण काल है वो किसका भाई, आपका बृहस्पति का आएगा। ठीक है। अब परिक्रमण काल कौन सा है भाई, परिक्रमण काल में याद रखिए अब बढ़ता क्रम। भाई सबसे पहले चक्कर कौन लगाता है भाई, तो बुध लगाता है, सीधी सी बात है। कितने दिन में आपका, 88 दिन में। सबसे लेट में, अब जो सबसे लेट में घूम के कौन आएगा, जो सबसे दूर होगा। सबसे दूर कौन है भाई, आपका वरुण है भाई। ठीक है, तो ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे भाई। ठीक है, भूगोल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देख अगर ग्रह से क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा भाई। ठीक है, फालतू बिल्कुल ना पढ़ो, जितना बता भाई इतना पढ़, इससे बाहर बिल्कुल भी क्वेश्चन जाने का आपका। ठीक है भाई, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो भाई, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भाई। धन्यवाद।